नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सप्तऋषियों के बारे में। सप्तऋषियों का मतलब होता है 7 ऋषियों का समूह, अर्थात वो ऋषि जिन्होंने अपना सर्वस्व मनुष्य जाति के कल्याण और मंगल कार्य के लिए अर्पित कर दिए हैं। वैदिक काल में कई ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं, जिनमें से 7 ऋषि ऐसे हुए हैं जो पराक्रम, ज्ञान, धर्म, नीति, नियम की मूर्ति थे। इन्होंने वेद को कई मंत्र दिए हैं। यह ऋषि वैदिक धर्म संस्कृति के संस्थापक, संरक्षक कहे जाते हैं। ये ऋषि हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र, कन्नौ, भरद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक ऋषि। सभी 7 ऋषियों का उल्लेख कई वेदों, पुराणों तथा पौराणिक ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है। तो चलिए इन्हीं 7 ऋषियों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सप्त ऋषियों में पहला नाम आता है महर्षि वशिष्ठ का। महर्षि वशिष्ठ ऋषि सप्त ऋषियों में से एक महान ऋषि थे। महर्षि वशिष्ठ भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र तथा अयोध्यापति राजा दशरथ के कुल गुरु थे और भगवान श्री राम के वह गुरु थे। महर्षि वशिष्ठ विचारदर्शी होने के साथ ही परमवीर तथा ज्ञानी थे। महर्षि वशिष्ठ ने ही महर्षि विश्वामित्र के 100 पुत्रों को मृत्यु के घाट उतारा था, जिसके कारण महर्षि विश्वामित्र के पास कामधेनु गाय नाम की पुत्री थी। महर्षि वशिष्ठ को ईश्वर के द्वारा सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ था। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम से जीवन में अपना अमूल्य योगदान देते हुए जन कल्याण तथा मंगल कार्य के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। दूसरे ऋषि हैं महर्षि विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र भी सप्त ऋषियों की श्रेणी में आते हैं। इनके पिता महाराज गाधी थे, जो एक क्षत्रिय थे। इसलिए महर्षि विश्वामित्र भी पहले एक क्षत्रिय थे और उस समय उनका नाम राजा कौशिक था। महर्षि विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व ब्रह्मा जी के घोर तपस्या कर तथा महर्षि वशिष्ठ की मान्यता के बाद ही प्राप्त किया था। पुराणों में महर्षि वशिष्ठ तथा महर्षि विश्वामित्र के युद्ध की चर्चा हमें पढ़ने को मिलती है, जिसमें महर्षि विश्वामित्र के 100 पुत्र मारे गए थे। महर्षि विश्वामित्र ने रामायण काल में अपना अमूल्य योगदान दिया। यह राजा दशरथ से ताड़का, मारी, सुबाहु के वध के लिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर वन गए थे, जहाँ भगवान श्री राम ने ताड़का और सुबाहु नामक राक्षस का वध किया था। इसके बाद ही उन्होंने देवी अहिल्या का उद्धार किया था और जनकपुरी पहुंचकर माता सीता के स्वयंवर में शिव धनुष तोड़कर माता जानकी से नाता जोड़ा। महर्षि विश्वामित्र ने प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी को धर्म, नीति और ज्ञान की शिक्षा दी थी, जो उनके लिए पथ प्रदर्शक और प्रेरणादायक रहे। अब सप्त ऋषियों में तीसरे नंबर पर आते हैं महर्षि कन्नौ। महर्षि कन्नौ एक महान वैदिक काल के ऋषि तथा सप्त ऋषियों में एक थे। इनके पिता का नाम ऋषि घोर था। ऋषि घोर महर्षि अंगिरा के पुत्र थे। महर्षि कन्नौ वन में आश्रम बनाकर नित्य प्रति ईश्वर की आराधना तथा जन कल्याण में लगे रहते थे। महर्षि कन्नौ ब्रह्मचारी थे, इसलिए उनके वंश की उत्पत्ति नहीं हुई है। महर्षि कन्नौ ने महर्षि विश्वामित्र तथा उनकी पत्नी अप्सरा मेनका की पुत्री शकुंतला का पालन पोषण किया था। शकुंतला का विवाह हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के साथ हुआ था। शकुंतला तथा राजा दुष्यंत से एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम था भरत। भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऋषि कन्नौ वैदिक काल के ऋषि थे, जिन्होंने सोम यज्ञ का व्यवस्थित किया था। अगले ऋषि हैं ऋषि भरद्वाज। भरद्वाज ऋषि वैदिक काल के महान तपस्वी तथा सप्त ऋषियों में से एक थे। इनके पिता देवताओं के गुरु बृहस्पति और माता का नाम ममता था। भरद्वाज ऋषि ऋग्वेद के 6वें मंडल के पुस्तक थे, जिसमें 765 मंत्र हैं। भरद्वाज ऋषि ने भरद्वाज संहिता और भरद्वाज स्मृति भी लिखी है। भरद्वाज ऋषि के 10 पुत्र थे, जो सभी ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा थे। इनकी रात्रि नाम की एक पुत्री भी थी,
जो राक्षी सूक्त की मंत्र दृष्टा थीं। सप्त ऋषियों में अगले ऋषि हैं अत्रि ऋषि। अत्रि ऋषि एक महान ऋषि और सप्त ऋषियों की श्रेणी में आते हैं, जिन्होंने जन कल्याण परोपकार के लिए ही अपने सभी कार्य किए हैं। अत्रि ऋषि ऋग्वेद के 5वें मंडल के दृष्टा माने जाते हैं। अत्रि ऋषि के पिता ब्रह्मा और सती अनसुईया के पति हैं। वैदिक काल के 16 सतियों में माता सती अनसुईया का बड़े ही आदर के साथ नाम लिया जाता है। सती अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए आए त्रिदेव अर्थात भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश को देवी अनसुईया ने 3 छोटे छोटे बालकों में परिवर्तित कर दिया था और उनकी याचना स्वीकार करते हुए अपने सतीत्व की रक्षा की। सती अनसुईया से प्रसन्न होकर त्रिदेव ने सती अनसुईया और ऋषि अत्रि को अपने समान 3 पुत्र चंद्रमा अर्थात ब्रह्मा, दुर्वासा अर्थात महादेव, दत्तात्रेय अर्थात भगवान विष्णु का माता पिता बनने का सौभाग्य प्रदान किया था। अगले ऋषि हैं ऋषि वामदेव। वामदेव ऋषि वैदिक काल के एक महान ऋषि थे। इनके पिता का नाम ऋषि गौतम था। ऋषि वामदेव को ऋग्वेद के 4थे मंडल का मंत्र दृष्टा माना जाता है। ऋषि वामदेव जन्मत्रेयी के तत्ववेता हैं। पुराणों में बताया जाता है कि जब ये गर्भ में थे तभी इनको अपने पिछले 2 जन्मों का ज्ञान हो गया था। गर्भ अवस्था में ऋषि वामदेव ने तत्व ज्ञान पर इंद्र से चर्चा भी की थी। वामदेव ऋषि चाहते थे कि वो मनुष्य की तरह जन्म न लेकर बल्कि पेट फाड़कर जन्म ले, किंतु यह संभव न हो सका। अगले 7वें ऋषि हैं शौनक ऋषि। शौनक ऋषि वैदिक काल के वह ऋषि थे जो अन्य कदापि न बन पाए। शौनक ऋषि के पिता का नाम सुनक ऋषि था। शौनक ऋषि ही वह पहले ऋषि हुए हैं जिन्होंने 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल की स्थापना करके शिक्षा प्रदान की और कुलपति होने का सम्मान प्राप्त किया। तो यह सप्त ऋषियों की उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान।